प्रभु की स्तुति हो। आइए हम थोड़े वचनों को हम लोग आज ध्यान में लेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पहले वचन से कुछ वचनों को हम यहाँ पे ध्यान देंगे। लेटर टू रोमन्स 8th chapter verse 1। अतः अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये बातों को हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आज छोटी सी प्रार्थना से हम लोग परमेश्वर की सहायता लेंगे और वचन की ओर बढ़ेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर समय के लिए। थोड़े वचनों का प्रभु हम लोग यहाँ पर ध्यान पर करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, सहायता करो। वचनों का मनन हमारे आत्मिक स्थिति को बदलने लायक हो प्रभु जी। मैं नहीं बल्कि तू हमसे बातें कर। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो पिता। प्यारे भाइयों, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय हम लोग अभी तक पढ़ा है। उसका पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन अब तक हमने पढ़ा है। रोमियो की कलीसिया में जो यहूदी वहां पर रहते थे, उनकी परिस्थिति एक तरह से देखा जाए, एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही आलीशान थी, मतलब बहुत ही अच्छे थे। उनके विश्वास जीवन को परमेश्वर एग्जाम्पल देते हुए सारे सृष्टि में सारा प्रचंड तुम्हारे विश्वास के कारण मैं महिमा करना चाहता हूं। देखेंगे वचन, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 8वां वचन। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 8वां वचन। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। कहां पर हो रही है? विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मतलब रहो तो उनके समान रहो जो विश्वास में एक परिमाण दे रहे, एक एग्जाम्पल दे रहे कि फेथफुल किस प्रकार बने रहना है। बोल तो रोमियो की कलीसिया की जरा रहो बोलकर। अब विश्वास के बारे में जब बातें कर रहे हैं तो विश्वास का मतलब क्या है? व्हाट इज फेथ? अगर ये बात हम अपने आप को पूछते हैं तो हम सब जानते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पहले वचन में वचन बताता है कि बिन देखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। मतलब जो वस्तु को हमने देखा नहीं, उसका है बोलकर समझना, उसका मतलब है विश्वास। थोड़े एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पर सांसारिक दुनिया में हम लोग देखेंगे। सांसारिक दुनिया में जब हम देखते रहते हैं तो विश्वास का मतलब वो है जहाँ हम अपने आप को, जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है उसका है बोलकर समझना, उसी का मतलब है विश्वास। फिर एक बार बताना चाहता हूँ विश्वास का मतलब। एक बार बाइबल में देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, लेटर टू हेब्रूस 11 अध्याय पहला वचन देखिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फेथ के बारे में यहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री प्रेरित पौलुस ने नहीं लिखा है, लेकिन किसी ने भी लिखा हो, इब्रानियों की पत्री का मतलब ही है वहाँ के इब्रानियों को लिखना, मतलब इनडायरेक्टली यहूदियों को लिखना।
इनडायरेक्टली इजरायलियों को लिखना कि विश्वास में बने रहो। इसलिए आप देखिए इस इब्रानियों की पत्री में विश्वास वीरों के बारे में परमेश्वर बहुत बार बताते रहता है। मतलब जो इस ग्रंथ का रचयिता है, विश्वास ही से अब्राहम ने संतान को पाया है, विश्वास ही से नूह ने जहाज को बनाया है, विश्वास ही से वो बातों को देखेंगे एक बार। ग्यारह अध्याय का, अब देखिए, अब तक मैंने एक वचन पढ़ा है, अब दूसरा वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने देखा है परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है बोलकर? नहीं। हम में से किसी ने देखा है? नहीं देखा हमने। हम में से किसी ने भी नहीं देखा कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। वही बचाता तीसरा वचन वही बताता है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और वह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, और वह देखी हुई वस्तु को भी बना रहा है। देखी हुई वस्तु को भी बना रहा है। चौथा वचन देखिए, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए दिया है। और देखेंगे पांचवा वचन देखिए, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया है। छठवां वचन देखिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। सातवां वचन देखिए, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में उस समय जो दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज को बनाया। आठवां वचन देखिए, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया था तो आज्ञा का मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। इस प्रकार विश्वास से बहुत से भक्तों ने अपने जीवन में आशीष पाया है। अब देखिए विश्वास का मतलब इसी 11 अध्याय पहला वचन बताता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण का मतलब प्रूफ। अब फॉर एग्जाम्पल ये माइक मेरे हाथ में है, ये माइक मेरे हाथ में है। अभी मेरे हाथ में माइक है क्या? अभी मेरे हाथ में माइक है ना? आप लोग देख रहे बोल को आपको समझ में आ रहा है कि मेरे हाथ में माइक है या नहीं? फिर से बात को ध्यान से सुनिए। मेरे हाथ में ये माइक है। मेरे हाथ में माइक ना होने का प्रमाण क्या है? मेरे हाथ में ये माइक ना होने का प्रमाण क्या है? दो चीज है। एक चीज, आप देख रहे हो बोल के आपको पता है कि मेरे हाथ में माइक नहीं है, लेकिन जो मेरे को नहीं देख रहे हैं उनको किस प्रकार पता चलेगा कि माइक में बातें करना बंद हो गया बोलकर? फिर से पूछ रहा हूं प्रश्न। मैं माइक में बातें कर रहा हूं बोलकर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग देख रहे हो बोलकर आपको दिख रहा है मेरे हाथ में माइक है, लेकिन इस माइक को अगर मैं हटा देता हूं तो लोग जो देख नहीं रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ये भाई के हाथ में माइक नहीं है बोलकर? मैं बताऊं आंसर, ये स्पीकर्स में से आवाज आना बंद हो जाएगा। राइट, ये स्पीकर्स में से आवाज आना बंद हो जाएगा। दूसरा चीज, लाइव में साउंड कट हो जाएगा। लाइव में साउंड कट हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो बोलकर आपको समझ में आ रहा है कि मैं माइक में बातें कर रहा हूं या माइक के बिना बातें कर रहा हूं, लेकिन जो लोग देख नहीं रहे हैं उनके पास भी एक जरिया है जो उनको बता रहा है कि भाई ने माइक में बातें करना बंद कर दिया है। आप लोग देखकर विश्वास कर रहे हो कि मेरे हाथ में माइक नहीं है, लेकिन वहां के लोग किस प्रकार विश्वास कर रहे हैं पता है?
उनके पास आवाज़ आना बंद हो गया बोलकर समझ रहे हैं, या ये विश्वास कर रहे हैं कि भाई के हाथ में माइक निकल गया। अब यहां पर 11 अध्याय का पहला वचन बता रहा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब इन बातों को बाहर के लोग, मतलब ईसाई लोग ही जो वचन को बताते हैं, उन लोग किस प्रकार बताते पता है? अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब है जैसा समझिए और परमेश्वर की स्तुति करिए, आपको परमेश्वर आपको जॉब दे देगा। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपका हेल्थ सही है समझकर, देखिए क्या बता रहा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जो चीज नहीं है उसे है समझकर समझना है, उसे है समझकर समझना है। मतलब जो चीज नहीं है उसे है समझकर, उसे फील होते हुए हमें बताना है, वही है विश्वास, वही है विश्वास, वही है विश्वास। लेकिन इन बातों को शारीरिक तौर पर हमारे जीवन में उसको अवलंब करके, इन बातों को हम लोगों ने उसको उस प्रकार हृदय में रख लिया। किस प्रकार? जो है ही नहीं उसे है समझकर अपने दिलों में रख लिया। जॉब नहीं है, जॉब के लिए प्रार्थना करना है, जॉब आ गया समझकर परमेश्वर की आराधना करो। हेल्थ सही नहीं है, हेल्थ अच्छा है समझकर परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर आपको हील करेगा। कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको नहीं आ रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम में आप लोग नहीं हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप नहीं है, समझकर परमेश्वर की आराधना करो, उस सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परमेश्वर हमारे दूर कर देगा। लेकिन यहां पर जो विश्वास के बारे में इस पत्री का जो रचयिता बता रहा है वो नहीं है। कभी भी बाइबल ने इस संसारिक ब्लेसिंग्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं किया। इस संसारिक ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने कभी भी कंडीशनल ब्लेसिंग्स की तरह ही रखा है। फिर से बात को सुनिए, इस संसारिक ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने हरदम कंडीशनल ब्लेसिंग्स की तरह ही रखा है। मतलब अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मैं ब्लेस करूंगा। देखेंगे, थोड़े एग्जांपल्स को देखेंगे। 91 सैम्स, बहुत लोग ये सैम्स को रट लेते हैं क्योंकि कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ अच्छा घर में होता है तो इसी 91 सैम्स को ही पढ़ते हैं। तो 91 सैम्स क्या बताता देखेंगे। सैम्स 91 पहले वचन से देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिये के जाल से और महामारी से कब बचाएगा? जब हम परम प्रधान के छाये में रहेंगे। मतलब कब तक हम उसके अंडर रहेंगे? जब तक हम उसके अंडर रहेंगे तब तक बहेलियों के जाल से, महामारी से हम बचे रहेंगे। और क्या बता, देखो 4 वचन, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण लेगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये सारे इस दुनिया के ब्लेसिंग्स हैं, ये सारे इस फ्लैशी बॉडी के ब्लेसिंग्स हैं, ये सारे इन संसारिक आशीर्वाद परमेश्वर हमें देता है। कब देता है? जब हम उसके छाये में रहते हैं। कब देता है? उसके शरण स्थान में रहते हैं। ये संसारिक ब्लेसिंग्स है। ये संसारिक ब्लेसिंग्स जो भी रहता है वो कंडीशनल रहता है। क्या रहता है? कंडीशनल। हम लोग उसके बच्चे हो गए, वो हमें दे देगा, नहीं। और देखेंगे आगे 10वां वचन देखिए, 9 वचन से देखेंगे, 9 वचन से 9th वर्ड। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान अपना धाम मान लिया है, अपना धाम मान लिया है। कंडीशन देखिए, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर आकर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स में हम लोग नहीं जाएंगे। कब?
जब हम लोग उसको अपना धाम मानकर चलेंगे, जब हम उसको एक आधार मानकर चलेंगे, जब वो मेरा शरण स्थान है समझकर चलेंगे, उनके पंखों के तले में हम लोग छिपे हुए समझकर जब तक हम चलेंगे ना, तो बताता है 10वें वचन में ब्लेसिंग कि कोई दुख तेरे ढेरे के निकट ना आएगा। 11 वचन, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। कंडीशन है 9, ब्लेसिंग है 10 and 11। कंडीशन है 1, ब्लेसिंग से 3, 4, 5। कंडीशनल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर अगर हम उसके साथ रहे तो ही हमें ब्लेस करता है। लेकिन प्यारे भाइयों, विश्वास, अगर जब हम विश्वास के पास आते हैं तो विश्वास के पास आने पर, आइए हम लोग बताएंगे फिर एक बार रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पहला वचन देखेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, क्या ये विश्वास हमारे पास है? वहां पर हमने पढ़ा है पहले वचन में, अगर आप शरण स्थान में है, फिर से एक बार कंपेयर करेंगे। 91 सैम्स ओपन करिए, 91 सैम्स ओपन करिए। के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका। फिजिकली इफ वी आर अंडर गॉड्स शेल्टर, देन गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस। पढ़ेंगे एक बार, फिर से एक बार पढ़ेंगे 91 सैम्स पहला वचन। जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब देखिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पहला वचन देखिए। अतः अब जो मसीह में है वह उन पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं। पुराने नियम में भजन संहिता जब हम देख रहे हैं तो परमेश्वर वहां पर हमें एक फ्लैशी ब्लेसिंग्स दे रहा है, इस दुनिया के ब्लेसिंग्स दे रहा है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम तेरे पास नहीं आएगा, किसी प्रकार का ठेस तुझे नहीं पहुंचेगा, किसी प्रकार का अंधेरा तेरे जीवन में नहीं रहेगा। और यहां पर रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पहला वचन हमें गॉड स्पिरिचुअली ब्लेस करना चाहता है। कब? जब हम यीशु में हैं, जब हम यीशु में हैं। अतः मतलब इसलिए, इसलिए अतः का मतलब पता है, इसलिए मतलब 7वां अध्याय 24वां वचन देखिए, लेटर टू रोमन्स 7th चैप्टर 24th वर्स देखिए। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं, शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। अतः अब तो मैं जब तक यीशु मसीह में हूं तब तक मुझ पर क्या नहीं है? दंड की, मृत्यु की दंड की आज्ञा नहीं है। मुझ पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। 91 सैम्स में जब हमने देखा है, यहां पे शारीरिक तौर पर, यहां पे शारीरिक तौर पर, यहां पर शारीरिक तौर पर अगर तुम्हें को ब्लेसिंग्स चाहिए, तुम्हें कहीं आना जाना है, वहां पर दूतों की सहायता तुम्हें चाहिए, वहां पर किसी प्रकार का तुम्हारे के एक्सीडेंट्स नहीं होना है, तुम्हें सुरक्षित चाहिए, तो तुम लोग इस प्रकार रहो, तुम इस प्रकार रहो, तुम इस प्रकार रहो। शरण स्थान, शरण स्थान का मतलब पता है? व्यवस्था विवरण का एक बात देखेंगे, ड्यूटरनॉमी नाइनटीन्थ चैप्टर, ड्यूटरनॉमी 19th चैप्टर। यहां पर आप ये वचन, अगर ये अध्याय पूरा पढ़ते हो तो यहां पर एक खूनी के लिए शरण घर है। ड्यूटरनॉमी 19th चैप्टर, खूनी के लिए शरण घर। शरण घर मतलब पता है? एक सुरक्षित प्रांत। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम में से किसी ने एक का खून कर दिया, मतलब एक का मर्डर कर दिया, तो हम लोग जिस प्रकार आज बैठे उसी प्रकार रहेंगे? नहीं, क्या करेंगे? हम लोग भाग जाएंगे, कहीं ना कहीं छिपे रहेंगे। क्यों? वो फैमिली वाला हमें मारेगा, नहीं तो पुलिस वाला आकर हमें अरेस्ट करके चला जाएगा। उसी प्रकार यहां पर ड्यूटरनॉमी 19 चैप्टर में भी एक खूनी के लिए शरण कर रहा है। मतलब इस व्यवस्था विवरण में
मूसा इजरायलियों के लिए बहुत से आज्ञाओं का बात बताता है। मतलब एक 360 डिग्रीज में 4 डायरेक्शंस में एक शरण घर तुम्हें चाहिए। एक इंटेंशनली किसी का मर्डर करना वो एक तरह का खून है, अनइंटेंशनली मर्डर करना एक तरह का खून है। अनइंटेंशनली मतलब, अब ये शरण घर किसके लिए बता रहा हूं मैं, जो सही में अपने भाई को मार दिया, समझिए गुस्से में आकर तलवार चलाकर मार दिया या पत्थर से सिर फोड़ दिया, ऐसे के लिए शरण घर नहीं है। ऐसे के लिए 1 या 2 साक्ष्यों का निर्माण होगा, उस निर्माण के बाद उसको आज्ञा दी जाएगी कि उसको भी मार दो। लेकिन जो शरण घर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर 19वें अध्याय में, वो उस प्रकार का शरण घर है जैसे किसी के द्वारा एक्सीडेंटली मर गया हो। यहां पर उसका एग्जाम्पल क्या दे रहा है पता है? यहां पर एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में से थोड़े लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। आपके घर में से थोड़े लोग, आज तो गैस स्टोव पूरा वो है, लेकिन पुराने दिनों में लकड़ी का चूल्हा जलना चलता था। तो उस चीज़ों के लिए, वो चूल्हे को जलाने के लिए गांव-गांव जाकर, गांव में से जंगलों की तरफ जाकर लकड़ियों को काटना बहुत ज़रूरत था। अब ये लकड़ी काटते समय उनको क्या चाहिए? चाकू, धार या कुल्हाड़ा। ये पूरे औजार उन लोग वहाँ पर जंगल को लेके जाने पर पेड़ चढ़कर एक बंदा अगर कुल्हाड़ी चढ़ा रहा हो और हाथ में से वो कुल्हाड़ा गिरकर, फिसल कर गिरकर जो नीचे लकड़ी चुन रहा है या एक जगह कर रहा है, उसके गर्दन पर आके अगर गिर गया और वो वहां पर मर गया, क्या ऊपर जो बैठ के लकड़ी काट रहा है उसका इंटेंशन था इसको मारने के लिए? उसका मकसद था इसको मारने के लिए? नहीं, वो इट्स ए एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंटली मर गया। इस प्रकार के कोई एक्सीडेंट्स अगर होता है तो उस प्रकार के इंसिडेंट्स के लिए ड्यूटरनमी 19 चैप्टर में उस प्रकार का एक शरण घर वहां पर है। देखेंगे, पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। जब तेरे परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नष्ट कर देगा जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकार होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 बाग करना, ताकि हर एक खूनी वहां भाग जाएगा, और जो खूनी वहां भागकर अपना प्राण बचाएगा वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी बिना पहले बैर रखे या उसको बिना जानबूझे मार डाला हो, बिना जानबूझे मार डाला हो, विदाउट एनी इंटेंशन अगर उस बंदे ने उसे मार दिया और उसको लग गया और वो मर गया, तब वो बंदा क्या करना है? इस शरण घर में जाकर अपने को छिपा कर रखना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, शरण स्थान का मतलब क्या है? शरण स्थान का मतलब क्या है, एग्जांपल दे रहा हूं। 91 सैम्स में हमने पढ़ा है, जो कंडीशनल ब्लेसिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसको देखेंगे फिर एक बार। 91 सैम्स, शरण स्थान का मतलब है वहां पर आपको हर प्रकार का प्रोटेक्शन रहेगा। कोई भी बाहर से आकर आपको मारने का हिम्मत नहीं करता, कोई भी बाहर से आकर आपको मारने का हिम्मत नहीं कर सकता। उस प्रकार के शरण स्थान में मतलब सर्वशक्तिमान की छाया का शरण स्थान। 91 सैम्स 1 वर्ड्स, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया पर ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा का विषय में कहूंगा, वह मेरा क्या है? शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। संकट के समय मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स में ना होने के लिए वो मेरा शरण स्थान है, वह मेरा गढ़ है। गढ़ मतलब बाउंड्री वॉल्स, उसको शरपना बोलते, बाउंड्री वॉल्स, बड़े बड़े गढ़ वाले शहर बोलते, ताकतवर दीवार वाले बोलते। फिजिकली अगर हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, एक कंडीशनल ब्लेसिंग्स देता है, कंडीशनल ब्लेसिंग्स देता है। 8वां वचन देखिए, परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट को अंत होते हुए देखेगा। कहां पर रह के हम लोग दुष्ट को देखना है? शरण स्थान और गढ़ में रहते हुए। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए
10th वर्स बताता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर आकर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाए वह तेरी रक्षा करे। कब आज्ञा देगा परमेश्वर? जब हम उसके शरण स्थान में हैं, जब हम उसके गढ़ में हैं, जब उसके दाम में हम हैं, तब परमेश्वर हमारे निमित्त, हमारे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां पर दूत हमारी रक्षा करें। अब यह हो गया एक फिजिकल थिंग, शारीरिक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आत्मिक चीज इसमें क्या बताते हैं, इसका कंपैरिजन हम लोग कहां पे करेंगे पता है? रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय पहला वचन देखिए, बता रहा है, अतः अब जो मसीह में है, वहां पर क्या था? परमेश्वर के शरण स्थान में जो था उसे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आत्मिक स्थिति को अगर हम लोग सोचते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इस युग में हमें किस प्रकार परमेश्वर से प्रकार रहना पता है? बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। शारीरिक तौर पर भी हमें परमेश्वर के निगरानी में रहना है और आत्मिक तौर में भी हमें परमेश्वर के निगरानी में रहना है। मतलब हमारी आत्मा को हमें यीशु मसीह में उसे छिपा कर रखना है, हमारी आत्मा को हमें परमेश्वर के अंदर उसे छिपा कर रखना है। वही बात बता रहा है 8वां अध्याय पहला वचन, अतः अब जो मसीह में है, जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि हम लोग जब शारीरिक थे तो पाप की मानसाओं में आकर हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध बहुत से पाप करके परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। और इन्हीं बातों बताते हुए व्यवस्था के बारे में बता रहे, दूसरा वचन व्यवस्था के बारे में बता रहा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में स्वतंत्र कर दिया है, मुझे स्वतंत्र कर दिया है। पाप का जो प्रतिफल था वह है मृत्यु। धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर हम अपने आप को जजमेंट करते हैं तो हमें 100% दंड के योग्य हम हैं, क्योंकि जिस प्रकार के पापों को हमने किया है, अगर धर्मशास्त्र के हिसाब से हम अपने आप को अंडर जजमेंट लाते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हम दंड के काबिल है। लेकिन प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्यार किया और इतना प्यार किया कि हम उस दंड की ओर ना बढ़े। इसका एक सही एग्जाम्पल देता हूं, देखिए एक सही एग्जाम्पल जो आपके दिल में बैठ जाएगा। वी आर एलिजिबल टू गेट पनिशमेंट, हम लोग दंड के काबिल है। समझ रहे बात को? हम लोग दंड के काबिल है। वी आर एलिजिबल फॉर द पनिशमेंट। लेकिन यीशु मसीह के कृपा के द्वारा, दया के द्वारा हमें क्या मिला है पता है? स्वतंत्रता मिली है। अब इसका आपको एक सही एग्जांपल देता हूं, देखिए हमारे पास तो नहीं हो सकता, लेकिन गांवों में जब हम किसी को ग्रामीण बैंक से लोन देते हैं अपना एग्रीकल्चर लैंड को रख कर, बात को ध्यान से सुनिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड को रखकर ग्रामीण बैंक किसान को लोन देते, और लोन देने के बाद जब भी कभी इलेक्शंस होता है तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का सबसे पहला तीर्मान पता क्या रहता है? वो पता क्या करता है? ऋण माफी करता है। क्या करता है? ऋण माफी, मतलब इंटरेस्ट फ्री कर देता है। मतलब आपको यहां तक के लिए इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, या 2 लाख या 3 लाख रुपए तक का आपको इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। बाकी जितना अमाउंट लिया है आप उतना का इंटरेस्ट पे करिए। आपने कभी गाड़ियों के पीछे ये देखा है आपने, अंडर सब्सिडी ऑफ
स्पेशल स्कीम्स बोल के आता है, अंडर सब्सिडी ऑफ स्पेशल स्कीम्स, मोस्टली कैब्स के पीछे रहता है, वहाँ पे पता है आपको क्या मिलता है, या ट्रैक्टर्स के पीछे रहता है, कमर्शियल व्हीकल्स के पीछे ज़्यादा रहता है, अंडर सब्सिडी, अंडर अलाउंस बोल के रहता है। मतलब अगर एक 20 लाख की गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख या 4 लाख का सब्सिडी मिलता है, जहां पर आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो प्यारे भाइयों, दो ही इज एलिजिबल टू पे इंटरेस्ट, बट बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी, बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट्स एक्शन, वो इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हम अपने पापमय जिंदगी में रहकर ऐसे पापों को किया है जहां पर हम लोग क्षमा के भी तरह नहीं है, क्षमा पाने के काबिल नहीं है, लेकिन दंड पाने के काबिल हम लोग हैं। लेकिन उसने एक सब्सिडी हमें दिया है, पिता परमेश्वर ने एक सब्सिडी हमें पिता परमेश्वर ने दिया है। क्या है पता है वो? ही इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। इसीलिए 8वां अध्याय 1 वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब तक आपने किसी भी प्रकार का आपने पाप किया होगा, अब तक आपने किसी भी अन्याय को किया होगा, अब तक आपने परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन में बहुत से चालों को चला होगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आपने सालाना कितने की बलियों को देकर अपने पाप से प्रायश्चित पाया होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जंतुओं के बलि के द्वारा हमें पाप से प्रायश्चित नहीं मिला। एक पवित्र लहू का छिड़काना बहुत आवश्यक था, और इसलिए यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए भेज दिया कि जो कोई उसमें है वह दंड से बाहर है, वो दंड से बाहर है, वो दंड से बाहर है। किस प्रकार का दंड? किस प्रकार का दंड? शारीरिक दंड नहीं प्यारे भाइयों, जो हमारे आत्मा को दूसरी मृत्यु को लेके जा रहा था, जो हमारी आत्मा को दूसरी मृत्यु की ओर लेके जा रहा था, जो हमारी आत्मा को नरक की तरफ लेके जा रहा था, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। और दूसरा वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया है। पाप की व्यवस्था क्या है? अगर आप पाप कर रहे हो तो उसे आपको दंड लेना है। मृत्यु की व्यवस्था क्या है? पाप का फल कुछ और नहीं, पाप का जीत और कुछ और नहीं, पाप की सैलरी और कुछ और नहीं, बल्कि मृत्यु। यह है मृत्यु की व्यवस्था, यह है पाप की व्यवस्था। लेकिन जो कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में छिपा कर रखता है, जो कोई अपने आप को यीशु मसीह में दर्शाता है, उसके लिए एक कूपन मिलने वाला है, एक कूपन मिलने वाला है जो हमें एक लाइफ टाइम का बेनिफिट देने वाला है। वो कूपन का नाम है द वन एंड ओनली सेवियर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो कोई उसमें है, जो कोई उसमें है, वो मृत्यु की दंड से बाहर है, वो मृत्यु की दंड से बाहर है। क्यों ना ये बात जब हमें पता चल रहा है, उस कूपन को यूज करें, उस कूपन को यूज करें। और एक बात बताऊंगा मैं, आइए इब्रानियों की पत्री लेंगे, लेटर टू हेब्रूस। ये बात बताकर मैं यहां पर अपने संदेश को मैं समाप्त करूंगा। 10वां अध्याय, लेटर टू हेब्रूस 10th चैप्टर वर्स 26। लेटर टू हेब्रूस चैप्टर 10 वर्स 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। सच्चाई की पहचान 10:26 लेटर टू हेब्रूस 10:26 में बता रहा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। अब हमने पहले भाग में यीशु मसीह के द्वारा हमें जिस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, उस बात को मैंने आपको बता दिया। जब यीशु मसीह के द्वारा हम लोग स्वतंत्रता पाने की एक सच्चाई, एक ट्रूथ
जब मैंने आपको बता दिया है कि जब आप यीशु मसीह में हो तो पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। यह है सच्चाई, यह है ट्रूथ, यह है फैक्ट। अगर हम इसको पाने के बाद भी हम जानबूझकर अगर पाप करते रहे तो वो बलिदान हमारे लिए काम नहीं आएगा बोल रहा है। वो बलिदान हमारे लिए काम में नहीं आएगा बोल रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग अपने फोन्स को रिचार्ज कर रहे हैं, है ना। कोई भी मोबाइल शॉप में जाते हैं, भाई मेरे को 100 का रिचार्ज कर दो, 500 का रिचार्ज कर दो, या आजकल शॉप को जाना भी बंद हो गया, हम लोग फोन पे से, पेटीएम से रिचार्ज कर लेते हैं। अगर एक 6 साल या 10 साल पीछे जाते हैं तो एक छोटा छोटा सा कूपन मिलता था, 10 रुपए का वोचर, 20 रुपए का वोचर, 50 रुपए का वोचर था, याद था ना। वो वोचर को लेने के बाद 1 रुपए के सिक्के से उसके पीछे जो सिल्वर स्ट्राइप था उसको हम लोग को घिसने के बाद स्टार 1 2 3 स्टार डायल करके वो कूपन को लिखकर हैश रखकर डायल करे तो हमारे को बैलेंस आता है ना। वो कूपन को हम जेब में कब तक रखते हैं? वो कूपन को जेब में कब तक रखते हैं? जब तक उसमें वैलिडिटी है, जब तक हमने रिचार्ज नहीं किया। एक बार आपने रिचार्ज कर लिया, आपको एसएमएस आ गया, योर मोबाइल नंबर हैज बीन रिचार्ज सक्सेसफुली विद 50 रुपीज बोल के आ गया, उस कूपन को फिर से हम लोग जेब में रखते हैं या क्या करते हैं? फेंक देते। फेंका हुआ कूपन को किसी और ने लेकर स्टार 1 2 3 स्टार डायल कर वो कूपन कोड को लिख के हैश डायल कर दिया तो बैलेंस आएगा। क्यों? कूपन यूज हो गया। कूपन क्या हो गया? यूज हो गया। इन द सेम वे सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमें क्या नहीं है? उस बलि से जो यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया, उस बलि से हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। एक बार आपको जब सैल्वेशन पहुंच चुका है, एक बार अगर आपको उद्धार हो चुके हो तो प्यारे भाइयों, बार बार उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी नहीं है। एक और वचन दिखा तो देखिए, इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय, ये वचन देखकर हम लोग समाप्त कर लेंगे। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4 वचन से पढ़ रहा हूं। लेटर टू हेब्रूज 6th चैप्टर वर्स 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, क्या बोल रहा है? क्योंकि वहां पर हमने क्या पढ़ा है? 10 का 26 हमने क्या पढ़ा है? क्योंकि जब कोई एक बार सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, एक बार सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई, यहां पर क्या बोल रहा है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो जाए और परमेश्वर के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए। क्या हो गया? भटक जाने का मतलब गुम हो जाना। भटकने का मतलब क्या है? गुम हो जाना। जहां पर हमें रहना है वहां पर नहीं रहना, जिस रास्ते में हमें जाना है उस रास्ते में ना होना। यदि हम भटक जाए तो मन फिराव के लिए फिर से नया बनना, देखिए वचन देखिए, फिर से नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उसका कलंक लगाते हैं। फिर एक बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने हमें पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया। पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से जब उसने हमें स्वतंत्र कर दिया तो स्वतंत्र के हिसाब से ही रहना है। स्वतंत्र के हिसाब से ही रहना है। हमारे घर में कोई दासी दास है समझिए, सर्वेंट से समझिए, और उसे हम लोग बलवंत तौर पर, तू कपड़े धोना है, तेरे को तू किचन में सारे सामान को क्लीन करना, ये सारे बता रहे,
और बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं हम लोग मेरे को जाने की परमिशन दो, बोलते हो हम लोग उसे जाने की परमिशन नहीं दे रहे। घर साफ कर, किचन के सारे सामानों को साफ कर, कपड़ों को दे, कपड़ों को धो, ये सब बोल रहे उसको। लेकिन एक दिन हमें उस पर दया आ गई और जाने के लिए बोल दिया। उसे क्या करना है अभी? चले जाना है। उसे क्या करना है अभी? चले जाना है, चले जाना है। ना जाते हुए नहीं साहब मैं अभी भी कपड़े दूंगा, नहीं साहब मैं भी अभी बर्तन मांजते रहूंगा, अगर बोलते रहेगा, उस स्वतंत्रता जो उसके स्वामी ने उस दास को दिया है वो सही तौर से उपयोग कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। जब स्वामी ने दास को स्वतंत्र कर दिया, दास वहां से निकलकर दूसरे काम की तरफ चले जाना सही है। अरे आपने स्वतंत्रता तो दे दिया लेकिन मेरा दिल पूरा तुम्हारे कपड़ों के पास है। आपने स्वतंत्रता तो दे दिया लेकिन मेरा पूरा दिल पूरा तुम्हारे बर्तनों के पास है। आपने स्वतंत्रता तो दे दिया, मेरा दिल पूरा तुम्हारे घर के कचरों के ऊपर ही है। अब उस दास को हम लोग एक बुद्धिमान दास की तरह कहेंगे या एक नालायक दास की तरह कहेंगे? नालायक ही कहेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है, और इस स्वतंत्रता के काबिल आज हम हैं। तो क्यों नहीं हम अपने आप को उस स्वतंत्रता में रहते हुए यीशु मसीह के उस बलिदान को हर दिन हम लोग याद करते हुए और हम उस स्वतंत्रता में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ सुंदर समय के लिए। अद्भुत बातों से तूने हमसे बातें किया है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी फर्स्ट सर्विस को प्रभु जी तूने इस प्रकार ब्लेस किया है, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सही तौर से प्रभु जी समय का उपयोग करना सिखाया है, इसलिए धन्यवाद। अब यहाँ पर प्रभु जी हम लोग फर्स्ट सर्विस को कंक्लूड करके सेकंड सर्विस की ओर बढ़ रहे हैं, तो सहायता करो। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो पिता, आमीन।